की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को घेरने की कोशिश की। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं। पहले यह खबर सामने आई थी कि सेना का एक अधिकारी और 2 जवान उस झड़प में शहीद हुए, लेकिन अब पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि 10 जवान उस झड़प में शहीद हुए हैं। 10 संदीप, देखिए नंबर बढ़ सकते हैं। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, नंबर जो है 10 से ज्यादा हो सकते हैं। सुबह से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सेना की तरफ से बहुत संभल कर जो है बयान जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने एक ऑफिसर और जवान के मारे जाने की खबर बताई। लेकिन धीरे धीरे जो है अब जो खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इसकी नहीं दी जा रही है। सेना की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो है कैजुअलिटी हो सकती है। तो अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय सेना की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन वहाँ स्थितियां कल रात बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है इस तरीके की स्थितियां हुई। बताया जा रहा है कि पत्थर, डंडे, रॉड तक का इस्तेमाल किया गया जब झड़प हुई थी, और उसमें जो है हमारे काफी सारे सैनिक जो है घायल हुए थे, जिनको बाद में जब उनका इलाज के लिए ले जाया गया तो उनमें से काफी सारे लोग जो है वो जो है नहीं बचे। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। एजेंसी 10 भले ही बता रही हो, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और अभी इंतजार करना होगा कि भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कब जो है इस बात को माना जाएगा कि जो कैजुअलिटी हुई है वो 3 नहीं बल्कि ज्यादा है इससे। और अभी की स्थिति पर क्या पता चल रहा है? देखिए अभी जैसे कहा जा रहा था कि बातचीत जो है उस लेवल पे चल रही है, लेकिन आपको पीछे याद होगा थोड़ी देर पहले ही जो है एक स्टेटमेंट जो है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही थी कि भारत ने एक बार फिर से जो है जो LAC जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश की। क्योंकि अभी जो है बहुत सी खबरें जो है बड़ी अपुष्ट खबरें आ रही हैं, जब तक सेना की तरफ से नहीं कहा जाता। क्योंकि अभी फिलहाल एक मुलाकात जो है पीएम रेजिडेंस पे चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है। सुबह से लेके अब तक जो है लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। 2 बार रक्षा मंत्री ने खुद जो है सेना के अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद पीएम को लगातार जो है ये ब्रीफ किया जा रहा है। शाम होते ही जो है गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तीनों जो है पीएम आवास पर गए, और वहां पे अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि बैठक खत्म हुई है। तो अभी सिचुएशन जो है काफी जो है बहुत सही नहीं है। और किशोर, ये सिर्फ गलवान का एरिया नहीं है। अगर गलवान में सिचुएशन खराब होती है तो इसका असर पूरे LAC पे पड़ेगा, जो कि 4000 किलोमीटर के आसपास है। और ऐसे में सरकार तब तक चीजें बहुत ज्यादा तरीके से सामने आके नहीं कह रही, क्योंकि उनको पूरी सिचुएशन जो है मॉनिटर करनी है। और इसीलिए पीएम लगातार जो है पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि जो मरने वालों की संख्या जो सुबह आर्मी की तरफ से बताया गया था स्टेटमेंट में 3 है, वो 3 नहीं 3 से ज्यादा है। शुक्रिया संदीप आपका।